श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। करिष्ये वचनम तव। अर्जुन की न को हाँ में रूपांतरित करने का गुरुतर भार संभाला श्री कृष्ण ने, और जो संवाद दोनों के बीच घटित हुआ उन्हीं का सार है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। सर्वांत में अर्जुन की स्वीकारात्मक अभिव्यक्ति के साथ प्रश्न प्रतिप्रश्नों का पटाक्षेप हो गया। अंतिम स्वीकारात्मक वचन है अर्जुन के, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, अच्युत, मोह का अंधियारा मिट गया है। मैं भटक गया था। करणीय क्या है और क्या है अकरणीय, सब कुछ विस्मृति के गर्त में चला गया था। अब सब स्मृति में आ गया है। एक एक बात स्मृति पटल पर उभर आई है। कृष्ण, अकारण करुणाशील श्याम सुंदर, यह आपकी कृपा है। अब कोई संशय नहीं है, न ही कोई संभ्रम है। अब आप जो कहेंगे, जैसा मार्गदर्शन करेंगे, पूरी सत्यनिष्ठा और साथ में पूरी सत्यनिष्ठा के साथ मैं वैसा ही करूँगा। प्रथमतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को भयमुक्त किया। भय था उस पाप का जो नरक ले जाता है। निहत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एवाश्रयदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः, नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। अनंतर प्रलोभन था उस पुण्य का जो स्वर्ग का द्वार खोलता है, और यह स्वर्ग द्वार तो स्वतः, ये जो स्वर्ग द्वार है ये स्वतः अनावृत हो रहा है। वह क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जीवन का परम लक्ष्य, परम प्रयोजन है अपने स्वरूप का साक्षात्कार, तदाकाराकारित चित्तवृत्ति, तन्मयता। हम अपना स्वरूप पाना तो चाहते, परंतु आवरण नहीं हटाना चाहते। इसीलिए संत कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट हटे तो बात बने। हमारे और भगवान के बीच जो सहज ही एक पर्दा है, झीना है परंतु है, वह हटे तो परमात्मा दिखे। परमात्मा तो कण कण में भरा है, परंतु बीच में घूंघट बड़ी बाधा है। यह जो घूंघट है, आवरण
यह आवरण विदीर्ण हो तो बात बने। कैसे हटे? कौन हटाए घूंघट? यहाँ एक मत तो है वेदांत का। वेदांती कहता है मैं स्वयं हटाऊंगा अपना घूंघट। मुझे तो अपने मैं का भरोसा है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। परंतु भक्त ऐसा नहीं मानता। वह तो आश्रित है, विकलांग है ना, लुप्त पुंज, लुंज पुंज। वह स्वयं अपना घूंघट हटाने में समर्थ नहीं है, केवल प्रतीक्षा करता है। एक दिन स्वयं पधारेंगे प्रियतम इस अकिंचन के द्वार, और स्वयं ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा जीवन धन धन्य कर देंगे। यही तो चीरहरण लीला का परमसार है। प्रमुख रूप से मार्ग तो दो ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन देहिनाम। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में जीने के दो ढंग हैं, दो निष्ठाएं हैं। इनमें से एक है कर्मयोग और दूसरा है ज्ञान योग। इन दोनों में ही स्व की प्रधानता है। इन्हीं के साथ भक्ति को भी एक निष्ठा के रूप में देखा जाता है, परंतु यह भक्ति स्वनिष्ठा न होकर भगवन्निष्ठ है। ये निष्ठाएं लौकिक हैं। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। दो प्रकार की जीवन शैली या दो तरह की निष्ठा या दो मार्ग हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। मार्ग और भी हैं शाखा प्रशाखाओं के रूप में। अपनी श्रद्धा और संकल्प की परिधि में जितना विस्तार उचित और आवश्यक प्रतीत हो उतना ग्रहण करना है। श्री कृष्ण के साथ संवाद में अर्जुन को जो सार मिला उसमें दो बातें थीं, कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग। उसमें भी अधिक ग्राह्य और सुविधाजनक कर्म संन्यास लगा अर्जुन को। इसे ही सांख्य योग कहा जाता है। यहाँ अर्जुन का अभिमत है कि जब अनुसरणीय मार्ग विकल्प के रूप में प्राप्त है तो युद्ध रूप घोर कर्म में हम प्रवृत्त क्यों हों। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, जब मार्ग है तो फिर अब भटकना क्यों। बहुत बड़ा निर्णायक क्षण है इस समय। व्यक्ति का स्वभाव है कि वह शॉर्टकट चाहता है। वह चाहता है कि स्वयं कुछ न करना पड़े, किया कराया मिल जाए। हमें इससे कुछ मिल जाए या उससे वह अपने आप को किसी न किसी खूंटी पर टांग कर रखना चाहता है। वो स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, वो मुक्त नहीं होना चाहता।
अर्जुन ने संबोधित करते हुए कहा, कृष्ण, प्रथमतः तो तुमने स्वरूपतः कर्म त्याग की महत्ता का वर्णन किया, स्वरूपतः कर्म त्याग। अनंतर कर्मयोग की महिमा का बखान किया। हमें पांडित्य प्रदर्शन थोड़ी करना है, हम तो साधना में प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए साधना की दृष्टि से हमारी पात्रता को देखते हुए मेरे योग्य संसाधन और समाधान जो भी, जैसा भी, जितना उचित लगे बताएं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं राह दिखा रहा हूं, मैं लक्ष्य का भी दर्शन करा देता हूं। मार्ग तो बहुत हैं, परंतु लक्ष्य एक है। सभी मार्ग उस एक तक जा रहे हैं, उस परम लक्ष्य तक जा रहे हैं। अब हमारा मार्ग कैसा हो, यह अपनी पात्रता के अनुसार हमें सुनिश्चित करना है। अर्जुन, प्रमुख रूप से 2 मार्गों की चर्चा मैं करूंगा अभी। एक है कर्म संन्यास योग, सांख्य योग, और दूसरा है निष्काम कर्मयोग या कर्मयोग। ये दोनों ही विधाएं परम मंगलकारी हैं, परंतु तारतम्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो संन्यास, कर्म संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन की जिज्ञासा है, कृष्ण, जब कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, तो अब तुम कृपा कर मुझे यह बता दो कि इन दोनों धाराओं में मेरे लिए कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी उपयोगी है। यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे निकष पर कर्म संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठतर है। दोनों विधाओं में कर्म की प्रभुता है, दोनों ही विधाओं में कर्म की प्रधानता है। कर्म संन्यास में कर्म को मिथ्यात्व, कर्म संन्यास में कर्म के नित्यात्व का अनुभव होता है कि कर्म मिथ्या है। तो निष्काम कर्मयोग में कर्म में आसक्ति के साथ मिथ्यात्व का दर्शन होता है। कर्म में आसक्ति का मिथ्यात्व कर्म संन्यास में कर्म मिथ्या, तो निष्काम कर्मयोग में आसक्ति मिथ्या। कर्म मिथ्या है तो कर्म क्यों करना? तो सहज ही अप्रयत्न कर्म से छुटकारा मिल जाता है। कर्म मिथ्या है तो मार्ग में कर्म मिथ्या है यदि, तो कर्म में आसक्ति क्यों? यह अनुभव आते ही सहज भाव से धीरे धीरे आसक्ति छूट जाती है और कर्म अनुपयोगी हो जाता है। कर्म से संन्यास तब होता है जब यह भाव दृढ़ हो जाए कि कर्म स्वरूपतः मिथ्या है। ठीक ऐसे ही जैसे रात्रि में देखा हुआ सपना।
स्वप्न में भी पद पदार्थ उपलब्ध थे। स्वप्निल जगत तब तक यथार्थ सार्थक दिखता है, परंतु तभी तक जब तक स्वप्न चल रहा होता है। स्वप्न के टूटते ही स्वप्न की व्यर्थता, मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, जिससे यह दृढ़ हो जाता है कि जैसे स्वप्न मिथ्या है, ऐसे ही कर्म भी मिथ्या है। सपनों का शीश महल या जागृत अवस्था के पद पदार्थ दोनों ही मिथ्या हैं। स्वप्नों का शीश महल या जागृत अवस्था का पद पदार्थ मिथ्या है, तो करो या न करो, दोनों का एक ही परिणाम है, अनासक्ति। कर्म स्वरूपता मिथ्या है तो, या फिर सैद्धांतिक दृष्टि से मिथ्या तो प्रतिपादित हो रहा है। दोनों ही दशाओं में कर्म अनुपयोगी है। बहिर्मुखी व्यक्ति कर्म को सत्य मानकर चलता है, अंतर्मुखी व्यक्ति कर्म में आसक्ति का त्याग कर अग्रसर होता है। परिणाम दोनों का एक ही है। श्री राधे 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 श्री राधे।